नमस्कार दोस्तों, मुनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में मुनीसन इंग्लिश के साथ एक और बहुत ही फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक वर्ड मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, वर्ड मीनिंग का एक टेक्स्ट का पूरा स्लाइड देखेंगे, जिससे कि आपकी वैक्यूबलरी भी बढ़ जाए। बिना शब्द के ज्ञान के आप अंग्रेजी भाषा भी कहीं ना कहीं सीखने में आपको दिक्कत होगी। और टेक्स्ट भी रहेगा और 10 लेटर वाले वर्ड जो केवल शुरू हो रहे हैं उसका भी दो स्लाइड रहेंगे। साथ ही भविष्य को कैसे पढ़ाया था उसका प्रैक्टिस भी रहेगा। चलिए सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग देखेंगे वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड जो है बहुत ज़रूरी है और इस समय नहीं आगे जानते हैं तो दिक्कत होती है। जैसे ये वर्ड, इस वर्ड को क्या पढ़ाता है तो दोस्तों एब्रीविएट। जी हाँ, एब्रीविएट पढ़ेंगे इस वर्ड को। और ये दोस्तों वर्ब है, जिसमें आपको पता चलता है कि वर्ब किसे कहते हैं, समझ में आ जाता है। क्योंकि तो शब्द हिंदी शब्दों के अंत में अगर ना वगैरह लगा रहता है तो उससे पता चलता है कि कोई शब्द जो है वो क्रिया है, यानी कि वर्ब है। अब देखिए इसी का एक और वर्ड ले लेते हैं, शॉर्टन। ये भी इसी का एक कह सकते हैं, सिनोनिम्स कह सकते हैं, मिलता जुलता शब्द है ना। तो ये है एब्रीविएट। इसी से बनता है एक और शब्द, वो इंग्लिश का वर्ड एब्रीविएशन। सन को याद रखिए, इसका अलग अर्थ हो जाता है संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट देखिए एबडक्ट, ये अलग है, ये भी एक वर्ब है। अपहरण करना, भगा ले जाना, अबडक्ट। एक और इसका मिलता जुलता अर्थ है, मतलब शब्द है, वर्ड है, किडनैप, यानी अपहरण करना। इसी से एक और वर्ड बनता है एबडक्ट से, एबडक्शन। इसका एक सिंगल है वर्ड अपहरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो कि ये सारे ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मिलता जुलता ही एक था, यहाँ पर मिलता जुलता था। एबहोर घृणा करना, है ना। डिटेस्ट, इसका अर्थ भी घृणा करना हो गया। एबहॉरेंस, ENC बोलते तो एबहॉरेंस, यानी सिर्फ शब्द है घृणा, नफरत। ये जहाँ था वर्ब था, आपने देखा ये दोनों का वर्ब है। नेक्स्ट देखिए एबिलिटी, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, है ना। तीनों सेंस में। और इसी का एक अर्थ और भी मिलता जुलता जो शब्द है, टैलेंट, योग्यता, है ना। या मेंटल पावर, इसको क्षमता भी कह सकते हैं या प्रतिभा भी कहते हैं। हालांकि मेंटल पावर कहने के मानसिक शक्ति के रूप में लोग अर्थ निकालते हैं, लेकिन अर्थ थोड़ा सा बदलता रहता है अपने अपने जगह पर, तो इस बात का भी ध्यान देना होगा। और प्रतिभा में भी गिन सकते हैं कैपेसिटी, एक और वर्ड है कैपेसिटी, जो कि मिलता जुलता इससे कैपेसिटी। तो दोस्तों ये था एक वर्ड का जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब बात करेंगे दोस्तों टेक्स्ट के ऊपर। जी हाँ, टेक्स्ट अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो रोज़ एक नया जो स्लाइड आता है और जो वर्ड्स लेकर मैं आता हूँ टेक्स्ट को, और उस टेक्स्ट को देखें। ये टेक्स्ट बहुत ही काम के हैं और ये टेक्स्ट जो है दोस्तों NCERT की बुक से लिए गए, जो कि बहुत स्टैंडर्ड में आ जाता है और इसमें तरह तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं और हर रोज़ नए आपको मिलते रहते हैं। और जितना इससे ये जो कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसके लिए मैंने एक तोड़ निकाला है, संक्षिप्त रूप शब्दों के हिस्से, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, उसका लिस्ट को याद कर लीजिए और उनको यहाँ खोजें। देखिए मिल जाएंगे, हर एक वर्ड में लंबे लेटर्स वाले मिल जाएंगे। और जब मिल जाएगा तो पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड होते क्या है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपने देखा शुरू में, यहाँ पर टी को सन बोलते हैं, ठीक है। ये सन है, यहाँ भी सन ही बोल रहे हैं, टी है, अलग वर्ड है, यहाँ भी अलग वर्ड है, सन बोल रहे हैं। यहाँ एक अलग वर्ड है, यहाँ भी सन ही बोल रहे हैं। यहाँ एक और अलग वर्ड मिल रहा है, यहाँ भी सन बोल रहे हैं। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग वर्ड मीनिंग होते हुए, अर्थ होते हुए भी जो उसका पार्ट है एक जैसे ही है। क्यों एक जैसे है ना, तो ये एक जैसे हैं, इसलिए इसको अगर याद कर लेंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही हद तक, ठीक है, बहुत ही हद तक। लेकिन भविष्य में अगर कमांड बना दे तो कोई वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ के देखते हैं। और हालांकि इसको पढ़ना 1 से 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कितना समय लगाते हैं आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। द डिश, ये पार्ट है हमारा, डिश, टी भी पार्ट है, 2 पार्ट हो गया। और सन, डिस्ट्रीब्यूशन,
ऑफ, ई आर को बोलते हैं लगा नर, एल को बोलते हैं आर के साथ लगा तो रल। मिनरल्स, री पार्ट है रिसोर्सेज एंड एसोसिएट, सी आई ए को ये बोलते हैं, टी डी को टेड बोलते हो। एसोसिएटेड, इको भी एक पार्ट है और इक भी एक पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज आई एस को इज बोलते हैं, टी लगा टीज हो गया। आर ऑफ इंटरेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं। टू जियोग्राफर्स, ए जियोलॉजिस्ट, हाउ एवर वी आर को वी लगा वर हो गया। इज इंटरेस्टेड, तो यहाँ देखिए इंटेरेस्टेड, टी डी को टेड बोलते हैं। इन द फॉर, एफ आर फॉर्मेशन, सन भी यहाँ आ गया। ऑफ मिनरल्स, देयर एज एक पार्ट है लेकिन यहाँ अलग वर्ड के रूप में आया है। एंड फिजिकल, फी इसको यहाँ जब बोला गया है फिजिकल, एल को बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल, एल है यहाँ पर। सी को कम बोलते हैं, एक पार्ट है यहाँ कंपोजिशन। हाउ एवर फॉर जेनरल, एल को बोलते जनरल एंड कमर्शियल, ई आर को एम लगा मोर कमर्शियल, आई एल को एल कमर्शियल। पर्पस मिनरल्स कैन बी classified as under concentration, सन यहाँ भी देखिए। टू मेक, एक के बाद ये मेक इट्स एक्सट्रैक्शंस, एक्स को भी पार्ट के रूप में जानते हैं। सी एम कम भी पार्ट है, ई आर भी है, एम लगा मर कमर्शियल। सी आई ई आई एल, ई एल भी एक पार्ट है, तो सी एल हो गया, एल वाई पार्ट है। कॉमर्शियल, ए बी एल ई भी एबल है, तो वाइएबल। द टाइप ऑफ फॉर्मेशंस और स्ट्रक्चर भी एक यहाँ पार्ट के रूप में ही है, जिसको आप देखेंगे आगे। इन विच दे आर फाउंड, ओ इंडी को भी ऑन बोलते हैं, ये भी एक पार्ट है। डिटरमाइंस और द रिलेटिव, टिव भी एक पार्ट है। इज विद विच मिनरल्स ओर्स में, ए बाय भी एक पार्ट है। बी माइंड, दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शंस। इट इज है ना, इट के बाद इज जो है ये भी एक पार्ट है। इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट, टेंट भी एक पार्ट है। फॉर अस टू अन भी एक पार्ट है। अंडर, ईयर को के पहले डी लगा डर हो गया। अंडरस्टैंड द मेन, ए एन को भी एक पार्ट बोलते हैं, मेन लगा मेन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन देखिए, सन भी एक पार्ट है। इन विच मिनरल्स अकर, देखिए मिनरल्स, देखिए जेनेरली, रल के बाद एल वाई जुड़ गया इसमें। अकर एन दीज फॉर्म्स, एक नंबर है। इन इग्नियस, आई एस को एस बोलते हैं, ओ यू एस बोलते हैं। एंड मेटामॉर्फिक, एक हो गया। रॉक्स, मिनरल्स, तो दोस्तों इस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए पहले आप जो है 10 लेटर वाले, जी हाँ 10 लेटर वाले जो कि वर्ड्स शुरू होते हैं एल से, उनको पढ़ के देखते हैं कैसे पढ़े जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपको टंग क्लियर होता है और ये देखने को मिलता है कैसे कैसे वर्ड में किस तरह से घुमा घुमा कर पढ़ा जाता है। तो लेंथेंड ई डी लगा हुआ है। लेंथनर, ई आर। लेंथिएस्ट, ई एस टी बोलते हैं लेंथिएस्ट। लेंथलेस, लेंथमैन, लेंथमेन, लेंथवेज, लीड स्क्रूज, लिफ कटर, ई आर को बोलते टी लगा टर। लिफ हॉपर, ई आर को पी लगा पर हॉपर। लिफ लीटर, नेक्स्ट देखिए लिफ लेटर्स। लीगलिटीज, आई एस को बोलते हैं लीगलिटीज। लीगलाइजिंग, आई जी को इंग बोलते हैं लीगलाइजिंग। और लिगटेरीज, नेक्स्ट देखिए लीगेटशिप, नेक्स्ट है लीगेटोरियल, आई एल को एल बोलते हैं लीगेटोरियल। फिर देखिए लीजेंडाइज्ड, लेजेंडाइजेड और लेंथवाइज है लेनियंसीज, आई एस को इज बोलते हैं लेनियंसीज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अब एक और पार्ट देखते हैं लेनिटिव,
टिव हो लिव है, दो पार्ट हो गया, एक दो। लेनिटिवली, लेनोसिनियम, लेंटामेंट, लेंटेंटाइड, लेंटिकुलर, लेंटिक्यूल्स, फिर देखिए लेंटीजीनस, लेंटिसिमो और है लेंटिवायरल। नेक्स्ट है लेंटिवायरस और है लियोडेंसियन, लियोडेंसियन। नेक्स्ट है लियोमिंस्टर, मिन्स हो गया, मिनिश ऐसे तो मिंस्टर ही पढ़े, मिंस्टर, लियोमिंस्टर, लियोवर्जर्स। नेक्स्ट है लियोहार्ड्स, लियोटियसिस, लियोनटियसिस, यहाँ सा कट रहा है तो याद रखिएगा। लियोपार्डेस, लियोपार्डेस, लेपिडोलाइट है ना, लेपिडोलाइट, लेप्कोविस्किस, लेप्कोविस्किस, ये बहुत इजी है, लेपिडोलाइट। फिर देखिए लेप्रिचॉन। नेक्स्ट देखें लेप्रिचॉन, मिलता जुलता वर्ड है लेकिन स्पेलिंग अलग है, उच्चारण एक साथ है, लेप्रोसरिया। दोस्तों ये तरीका था वर्ड्स पढ़ने का, तरह तरह के आपने वर्ड्स देख लिए। अब देखिए अगर आप वॉवेल्स को पढ़ना है, जी हाँ वॉवेल्स को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ए को हमेशा ए ही पढ़ते हैं, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में यही ए आए तो हमेशा ए नहीं पढ़ेंगे। जैसे मिडल में ए को आ पढ़ा गया है, मास में ए को आ पढ़ा गया है, मेड में ए को ए पढ़ा गया, मैन में ए को आ पढ़ा गया। उसी तरह ई जो है, ई को सिर्फ ई नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वाटर में देख रहे हैं ई जो है वो आ के रूप में उच्चारित हुआ है, पेन में जो ई है वो ए के रूप में, पीस में जो ई है वो ई के रूप में, बड़ी के रूप में एक्चुअली, और सी के बाद जो ई है उसको आ के रूप में। तो देखिए कोई भी कहीं से भी हो, अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो आप इस तरह के तरीके को अगर फॉलो करते हैं तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। खासकर दोस्तों हमारी आधी आबादी जो कि महिलाएँ हैं, स्त्रियाँ हैं और जो लड़कियाँ हैं, और स्कूल कॉलेज के बाद भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़े हैं नहीं पढ़ पा रहे तो उनको कौन बताएगा, क्या स्कूल कॉलेज वापस वो ज्वाइन करेंगे क्या, नहीं। तो ऐसे सीखें वो हमारे साथ। और देखिए ये जो है उसके बाद आई को क्या क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ भी सेम टू सेम, आई को ई भी बोलते हैं, आई तो बोलते ही बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। जैसे पिन में ई को ई बोला गया है, या टायर में आई को आई बोला गया, सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। उसके बाद ओ जो है हर जगह वो नहीं बोला जाएगा, हर जगह वो नहीं बोला जाएगा, कहीं कहीं बोला जाएगा, लेकिन इसके अलावा अ भी बोला जाएगा, ओ भी बोला जाएगा। जैसे SOME, सम में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है क्या, सोम नहीं, सम हो रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ, ओ नहीं हो रहा है, ऊ भी नहीं हो रहा है, आ हो रहा है। प्रूव में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ ही हो रहा है, सॉरी, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हुआ, प्रूव। या टुडे आप देखते हैं, टुडे, तभी क्या होता है उच्चारण ओ का, ऊ ही तो हो रहा है, प्रूव, है ना। नेक्स्ट देखिए यू को क्या क्या बोलते हैं, यू को आ, ऊ और EU बोलते हैं। जैसे BUT बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ब, अ हो रहा है ना, ब। प्यूटी पुट में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में है, ट्यून। उसके बाद देखिए डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो डबल ओ को आ, ऊ, ओ और वो, जी हाँ। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, SOSOON, सून में डबल ओ को ऊ, और FLWD फ्लड में डबल ओ को फ्लड आ बोला गया, और FLWR फ्लर में डबल ओ को ओ बोला गया, फ्लोर। तो ये है तरीका दोस्तों, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें वॉवेल्स के थ्रू भी कोई वर्ड को। अब चलिए जो है तो वर्ड्स का जो लिस्ट है उसको देख लेते हैं। ये लिस्ट मैंने पहले ही बताया, लेकिन वर्ड में बताया, यहाँ पर सिंगल वर्ड के जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगा। इसको जो जैसा लिखा हुआ उसके बगल में हिंदी भी लिखा हुआ है, यानी उसका उच्चारण यही करना है। कहीं भी मिल जाए, किसी भी वर्ड मिल जाए तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे और पढ़कर उसको पढ़ना सीखेंगे। आज के समय में इंग्लिश के बिना तो कुछ होने को है नहीं, तो ऐसा है कर लें थोड़ा सा मेहनत और सीख जाएं कम से कम पढ़ना, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय के लिए। जैसे TIN को क्या बोलते हैं, सन। अब जब भला TIN सन है, यहाँ पर देखिए सन में लिख दिया। नेशन में सन नहीं है क्या, या MEN मेन नहीं है,
या टेन नहीं है, या एसेंशियल नहीं होगा क्या? होगा। अब देखिए इसेंशियल देखते हैं, ईसेंशियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, तो सी एल भी है क्या? ई एन इसके साथ एसेन नहीं है क्या? फिर देखिए यहाँ पर कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर, यहाँ पर ई आर लगा हुआ, एन कन हो गया। या देखिए नेचर लेते हैं, NATURE, चर होता है, नेचर हो गया। यहाँ पर देखिए COMPUTER, कंप्यूटर में ER है, तो कम भी है यहाँ पर। या फैक्चुअल देख लीजिए, फैक्चुअल में देखिए चुअल आ गया। यहाँ पर प्रो में देखिए, प्रोविज़न में देखिए यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पर प्रो भी है और जन भी है। अगर इंटरमिशन देखते हैं, इंटरमिशन, तो इसमें देखिए एस आइन को क्या सन बोला गया है, यहाँ पर एस आइन को जन बोला गया है। या इकोलॉजी लेते हैं, इकोलॉजी में यहाँ पर देखिए एक वर्ड है, इको भी एक पार्ट है, लॉजी भी एक पार्ट है। यहाँ पर कलेक्टिव देखिए, कलेक्टिव में देखते हैं टिव आ गया। या सिटीज़ देखिए, सिटीज में टीज आ गया, ड्यूटीज है। या इनिशिएट देखिए, इनिशिएट तो TIA है ना, TIACA हो गया। और टेड करना है तो टेड इसे बना दीजिए, तो टेड भी एक पार्ट हो गया, सी भी पार्ट हो गया। यहाँ लिंकेज करते हैं, लिंकेज AGE, तो लिंकेज हो गया। अब यहाँ देखिए आर, तो यहाँ पर अगर ER कंप्यूटर में था, मॉर में था, या बहुत जो भी वर्ड लगा दीजिए, S कर दीजिए, V कर दीजिए, बन जाएगा उसी तरह। वर्ड में आपको ध्यान देखना होगा, E और EN बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट में टेंट है, फॉर है, इम है। या नेशनल देखिए, यहाँ पर देखिए एल कॉल बोलते सन भी है, नेशनल हो गया। या फेशियल, पिछले आपने देखा होगा कि EL से लेकर बहुत सारा वर्ड मीनिंग भी था, फेशियल हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव में सिप भी है, कॉम है, प्रीविहेंसिव है। या इम्पॉर्टेंस देखिए, इम्पॉर्टेंस में यहाँ NC है, ई में भी है। या प्रेजेंस देखिए, PRESENCE, एस लगा, सेंस हो गया, प्रेजेंस है। या मेन देखिए, MAIAN मेन हो गया। या RAIN रेन हो गया, है ना। अगेन लिखना है तो क्या करना है, AG के पहले AIN जोड़ दीजिए, तो अगेन हो जाता है ना। EST को लगाया जैसे VEST वेस्ट, है ना, NEST नेस्ट, कई वर्ड्स हो जाते हैं। अब चलिए दूसरा स्लाइड देखते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, इसे आप कॉपी पे नोट करिए, इसको एज इट इज़ याद कीजिए, जैसा लिखा है वैसा हिंदी लिखा है, उच्चारण सेम टू सेम होगा, और इसका प्रयोग करके आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, बस यही 3 स्लाइड है इंग्लिश पढ़ने के लिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है। कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि रोज़ वाले टेक्स्ट में हमेशा बोलते ही रहता हूँ। चलिए इन पे एक वर्ड देख लीजिए ताकि समझ में आए कि वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे LOW, लो, ओचानुआ, NOW में नाव, है ना, OW काव बोलते हैं यहाँ पर। AY को लेकर कई वर्ड में, जैसे D लगा डे हो गया, P लगा पे हो गया, M लगा मे हो गया, S लगा से हो गया, R लगा रे हो गया, है ना, L लगा ले हो गया, G लगा तो गे हो गया। एट को लगा, जैसे AT को, जैसे CAT कैट होता है, MAT मैट होता है, THAT डैट होता है। AT जोड़ देते हैं, जैसे CATE किट हो गया, MATE मेट हो गया, है ना। ये बहुत सारे वर्ड में जुड़ जाएगा अलग अलग। AE का हमेशा खेल होता है। प्री को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। जैसे प्रे पढ़ना है तो प्रेजेंट लिख लीजिए, अब प्री पढ़ना है तो प्रीफिक्स लिख लेते हैं, प्रीसेट लिख लेते हैं ताकि समझ में आए कि दोनों उच्चारण हो रहा है। जैसे सीरियस लिखिए, सीरियस, OUS को अस बोलते हैं, सीरियस। कल्चर, CUL कल, TUI को चर बोलते हैं, कल भी है चर भी है। आइट है ना, आइट के पहले अगर N लगाते हैं तो नाइट, F लगाते हैं तो फाइट, S लगाते हैं साइट, T लगाते हैं टाइट, L लगाते हैं लाइट। अब यहाँ देखिए एक्सेस हो गया ना। या लैंडलेस आ गया। आप नेस भी देख सकते हैं, आप डेस भी देख सकते हैं, ESS कई वर्ड में आते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए श्योर आते हैं यहाँ पर, ASSURE, श्योर। या कंट्रीब्यूटेड,
कंट्रीब्यूटेड, है ना। उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी में आ गया, इको भी लॉजी भी। या कंसर्न, देखिए कंसर्न, ERN कौन बोलते हैं, कंसर्न। या टर्न, देखिए TERN टर्न। टुक है, टुक लगा लीजिए, टुक। या लुक लगाइए, लुक, देखिए डबल ओ का खेल है, ओ का खेल है। ऑनली में देखिए ONLY, ऑनली। या कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, सन भी है, ओ भी है, ओपे भी है, रेशन भी है। या कोई भी एक्शन वर्ड में आई जोड़ दीजिए, जैसे गोइंग, डांसिंग, रनिंग, लाफिंग। यहाँ देखिए पीस, PEACE, सी है ना, स बोलते हैं। अब ये देखिए LM जो है, ये पार्ट्स ऑफ साइलेंट लेटर वाले वर्ड, जैसे काम, L साइलेंट है यहाँ, काम। लॉज, लॉज में D साइलेंट है। या साइन, साइन में G साइलेंट है। यहाँ वॉक देखते हैं, वॉक में L साइलेंट है। यहाँ अमोंग देखिए AMONG, अमोंग। या SONG, सॉन्ग। कई वर्ड्स बन जाता है। या देखिए रॉन्ग है, या पोंग है, कई वर्ड। पोंग भी लिखना है तो क्या करते हैं, PONG, पोंग। वर्ड तो इस तरह बनते हैं। चलिए कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड पे फोकस कर लेते हैं, ताकि आपको और जल्दी से और अच्छे से सीख जाए। जैसे ENT को लेकर देखिए यहाँ पर, जैसे AENT, N के पर लगा देंगे तो टेंट हो जाएगा, T के पर लगा देंगे तो टेंट हो जाएगा। EM से हो जाएगा तो एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड हो गया। एबल को लेकर जैसे टेबल कर देते हैं, कंफर्टेबल कर सकते हैं। या डिस को लगा के जो है डिसएग्री, डिसएग्री हो गया। क्योर का प्रोक्योरमेंट है ना। इम को लगा के इम्बैलेंस, तो ये हो गया इम्बैलेंस, इम हो गया, बैलेंस हो गया। इधर देखिए ऑन का ऑनलाइन, या डी लगा दीजिए DR तो ड्रोन हो जाएगा। या PR कर दीजिए, प्रोन हो गया। यहाँ पर देखिए लिख, LEA के लिख, है ना। या आप टिक कर सकते हैं, TEA के टिक। या TE करिए, EA तो है ही। रीजन देखिए, रीजन, ई भी है, जन भी है। ईबल देखिए, जैसे सेंसिबल, तो यहाँ देखिए सेंसिबल लिखा गया, IBL ईबल का इस्तेमाल हुआ। EX को X भी बोलते हैं, या X भी बोलते हैं। जैसे EX जब उच्चारण करना हो, या देखिए एक्सचेंज में ANG, EX का इस्तेमाल हुआ। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम में EX को X बोला गया, एग्ज़ाम। तो दोस्तों ये है वर्ड्स जो कि पढ़े जा सकते हैं आसान तरह से, आप देख रहे हैं आप यहाँ पर। इसके साथ दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल टाइप से बुक कीजिए। सारे वीडियो के लिंक वीडियो को सेंटर 1.1 के है, यानी कि 1100 के आसपास वीडियो है। अगर आपको पढ़ना, सीखना या लिखना या फिर बोलना सब कुछ सीखिए। जैसे ग्रामर के रूल रेगुलेशन, सेंटेंस सेट कर दिए गए हैं, और डेली जो है बेसिक वर्ड, उसके लिए वर्ड्स भी आ रहे हैं, आप जैसा कि आपने हमारे शुरुआती में ही देखा। तो चलिए अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग। और ये देखिए दोस्तों, सबसे करना क्या है कि वॉवेल को सारा, जो वॉवेल का सारा उच्चारण उसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे सभी आप कम से कम देखिए 200 वर्ड मीनिंग जरूर कलेक्ट कीजिए। और ये वर्ड मीनिंग वैसे होने चाहिए जिसका उच्चारण आपको पहले, जो कि आप पहले से बोलते आ रहे हो। और 10 दिन में 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको कोई भी वर्ड मीनिंग पे आपका पकड़ बन जाएगा, कैसे पढ़ा था ये भी जानकारी हो जाएगा। जैसे कंपनी में ए को क्या बोला गया है, कंपनी में ए को आ बोला गया है, ध्यान देना होगा इस बात को। सॉल्ट में ए को आ बोला गया है, केयर में ए को ए, है ना, केयर। और मैप में ए को क्या बोलते हैं, ए। अलग अलग उच्चारण हुआ। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई जो है आ के रूप में उच्चारित हुआ है, दूसरा ई जो फेक्ट वाला है वो ए के रूप में उच्चारित हुआ। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है वो ए के रूप में उच्चारित हुआ। उसके बाद SISR में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में है। उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण LINE, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, लाइन। एसेंशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ का उच्चारण आ के रूप में। OUT आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। और PROVE प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। उसके बाद MOTTO दोनों में ओ है, दोनों का उच्चारण ओ ही के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को क्या बोला गया, यू को आ बोला गया।
प्यू टू पुट में यू को ऊ बोला गया, ट्यून में यू को यू बोला गया। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में और लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। तो आपको देखिए करना क्या है, दो बात करना है। एक पहला ये है तो कि करेक्ट वर्ड मीनिंग लिख लीजिए कॉपी पे। दूसरा काम है कि उसका उच्चारण आपको वैसे ही वर्ड को लिखिए जिसका उच्चारण को पहले से आता हो, नहीं तो प्रैक्टिस करना बेकार है। और अगर 100-200 वर्ड नहीं हो रहा, 300-400 वर्ड लीजिए, इतना लेगा उतना ही आपका जो है माइंड शार्प होता जाएगा। और वर्ड्स जब हिंदी जैसे पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी जैसे लिखते हैं वैसे इंग्लिश के वर्ड्स लिखेंगे। जी हाँ, तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वैसे लोग जिनको कुछ नहीं आता उन्हीं को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बनने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।